हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, आप ही लोग आंसर बताएंगे। तो ये है आपका पेपर 1। इसके 25 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ, आप उसमें देख सकते हो। और नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो टोटल पेपर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज 50 क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26। आप लोग इसे पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं आपको, कम्युनिकेशन के और सोशल यूनिट दी गई है। ठीक है, आप लोग आंसर बताएंगे। वीडियो को पॉज कर लेंगे एंड देन आप आंसर करके फिर आप टैली करेंगे। तो सबसे पहले है फिजिकल सिचुएशन टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है वो कब होता है? पार्टिसिपेंट्स की इंस्ट्रूमेंटलिटी या फिर सीन और सेटिंग की बात करता है। पर्सन्स जब एक इंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो वो ऑब्वियसली पार्टिसिपेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, मैनर ऑफ कम्युनिकेशन इनैक्टेड यहाँ पर की तरह काम करता है। और चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो मैं आपको बता रही हूँ पेपर 1 में मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, या तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या आपको याद करने होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली आपके पेपर 2 में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अ हिस्ट्री टीचर वांट्स टू क्रिएट एन इंटरेक्टिव टाइमलाइन शोकेसिंग द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट आर्ट मूवमेंट्स ओवर द सेंचुरीज। तो वो कौन सा टूल यूज़ करे जिससे कि उसकी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को बेस्ट सपोर्ट मिले। अब यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए? ठीक है, गूगल फॉर्म्स तो हमें पता है क्विज़ वगैरह के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ से एलिमिनेशन करना पड़ेगा। अडोब इलस्ट्रेटर हमें पता है कि जब हम PDF या PPT वगैरह अपने मोबाइल में ऑन करते हैं और उसको एडिट करना चाहते हैं तब के लिए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को बेस्ट सपोर्ट करे, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, प्रेजी। जैसे आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है ना, ऐसे ही प्रेजी होता है। ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग अगेन। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 28। बहुत इजी है, मैच करेंगे जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, ए ट्रोजन हॉर्सेस कंटेन्स अनएक्सपेक्टेड कोवर्ट इफेक्ट। वॉर्म propagates copies of itself through a network. C, logic bomb triggers action when certain conditions occur. Rootkit। अब इसमें आपको कोई क्या समझा सकता है? ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको ये मैं कह रही हूँ ना, ये चीज़ें ज़्यादा मेमोराइजेशन की है, 70-80%। थोड़ा बहुत हम इसमें जो है समझ सकते हैं, लेकिन हमें पेपर 1 अंडरस्टैंडिंग बेस कम है, थोड़ा कम है। नेक्स्ट इज़ द जनरल कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नोन एज। जनरल कंटेक्स्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं सिचुएशन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। हम उसको क्या कहते हैं? सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च अप्रोचेस सजेस्ट दैट थ्योरी इज एन आउटकम ऑफ रिसर्च? बताइए। इंडक्टिव अप्रोच बताती है कि थ्योरी रिसर्च का ही एक आउटकम है, क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल की बात होती है और इसमें जनरल टू स्पेसिफिक की बात होती है डिडक्टिव में। तो स्पेसिफिक टू जनरल की बात होती है हमारी इंडक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर कौन कौन से कॉलेजेस से जुड़े थे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट वन। B, C, D, खालसा कॉलेज से जुड़े थे, सिद्धार्थ कॉलेज से जुड़े थे एंड मिलिंद कॉलेज से जुड़े थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल वर्ड्स रिटन और स्पोकन यूज टू टेल अ स्टोरी एंड इमेजेस और पिक्चर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप अपना आंसर लगा लीजिए। अब आप अपना आंसर टैली कर सकते हैं, दैट इज डिस्कोर्स। ठीक है,
भाई परफॉर्मेंस हम नहीं दे रहे, इवेंट हम नहीं करा रहे, लॉ है नहीं, तो बचा क्या? डिस्कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, When the sample has been randomly selected, जब एकदम से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, which among the following may be expected in cross sectional research design, तो स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी, वीक तो नहीं होगा क्योंकि हमने रैंडमली सेलेक्ट करा है ना, स्ट्रॉन्ग ही इसकी इंटरनल वैलिडिटी होगी। ए एंड डी, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज फर्स्ट ओपन्ड फॉर सिग्नेचर ड्यूरिंग अर्थ समिट। ठीक है, तो ये मैंने जैसे कि आपको बताया, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। If you want to understand the theoretical reasons that led researchers to conduct a study that appeared as a research article in a journal, हमें कौन सा हिस्सा रिसर्च आर्टिकल का पढ़ना चाहिए अगर हम समझना चाहते हैं कि रिसर्च ने यही रिसर्च या यही स्टडी कंडक्ट क्यों करी, तो हमें उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए क्योंकि इंट्रोडक्शन में वो सारी बातें बताएगा। रिजल्ट में तो रिजल्ट बताएगा, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं पढ़ सकते, डिस्कशन हमें नहीं करना, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। NEP recommended the NEP 2020 the integration of humanities at the undergraduate level with subjects of science, technology, engineering, maths, propaganda techniques कुछ होता नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया ABCD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, अभी तो मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस। 37 आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है। ठीक है, द स्टूडेंट्स टी टेस्ट वुड बी यूज़फुल फॉर, जो स्टूडेंट्स का टी टेस्ट है वो यूज़फुल होगा क्योंकि हमें कंपेयर करने हैं दो ग्रुप्स को कि उनके मीन में कोई डिफरेंस है या नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो है ही है हमारे पास। फिर बी, कंपेयरिंग मल्टीपल ग्रुप्स, एंड सी, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। लेकिन हम रिग्रेशन कोफिशिएंट हम यहाँ से इसमें उसकी सिग्निफिकेंस को टेस्ट नहीं करते, तो योर आंसर विल बी आंसर A, B, C। नेक्स्ट इज़, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद पता होना चाहिए, ये तो सीटेट वाला क्वेश्चन है, ईजीली हो जाएगा UGC नेट में, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन आर द रियोट्रिकल स्ट्रक्चर्स, बताएंगे जल्दी से। पैरालैंग्वेज, फॉर्म, जेनरे। ठीक है, आंसर ये है। NEP 2020 एम्स टू क्रिएट, आंसर ये आप खुद बताओगे, होमवर्क है, ये मैंने अपनी YouTube पोस्ट में भी डाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड इंडिविजुअल कैन रिपोर्ट बैक, बिना किसी एरर के एक सिंगल प्रेजेंटेशन में आपका मेमोरी स्पैन दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 43, डिसीजन मेकिंग क्या है, बताइए डिसीजन मेकिंग क्या है। भाई इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स और उसमें से चॉइस बनाना ही तो डिसीजन मेकिंग है। कंफर्मेशन बायस क्या है, हम कंफर्मेशन बायसनेस आ रही है हमारे आइडियाज़ में, बिलीफ, अपने बिलीफ को पकड़ के बैठे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ से दिख ही गया, ज़्यादा कॉन्फिडेंस जब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। इसके अगले वाले आपको मिलेंगे सारे होमवर्क में। ठीक है, ये सब आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क करना है। फैलेसीज हैं और आपका पैसेज आ गया है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना पैसेज कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके 25 क्वेश्चंस, नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए। 2024 का पेपर 1 आपको दोनों वीडियोस में कंप्लीट मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से अपने स्टडीज़ करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।